हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनबॉक्स द बुक यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा जो हरियाणा दर्पण जो कि ईबीडी पब्लिकेशंस हैं, ये करनाल की एक पब्लिकेशन है। इनके द्वारा जो लेटेस्ट पैटर्न एससीईटी मेंस का उस पर जो बुक्स आई हैं मार्केट में, ये देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग, इंश्योरेंस, ईवीएस, ट्रैफिक एंड फर्स्ट एड, सभी टॉपिक्स आपको एक ही बुक में देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे से थ्योरी वाइज एक्सप्लेन किया गया है। एमसीक्यू भी दिए गए हैं। मैंने एक और वीडियो बनाई थी दोस्तों स्वर्ण पब्लिकेशन की बुक्स की, उसमें थोड़ी थ्योरी कम थी, तो ये बुक्स आपको उन बुक्स से थोड़े लो प्राइस पे भी मिल जाएगी। और कंटेंट कैसा है ये मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इन दोनों बुक्स का डिफरेंस जानना चाहते हैं, देखिए सेम टॉपिक्स दिए गए हैं, अगर आप डिफरेंस जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप अनबॉक्स द बुक यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हरियाणा में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सीईटी एचएसएससी के द्वारा या एचपीएससी के जो भी एग्जाम्स हैं, उन सब की न्यू बुक्स की अपडेट मैं आपको इसी चैनल पर देता रहता हूँ। इन बुक्स को आप परचेज करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और आपको मैं फ्लिपकार्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप चाहो तो फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सीजीएल बुक से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीजीएल बुक की प्रिपेयर करो, सीजीएल बुक की परचेज करो। इस बात का रीज़न क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर मैं दोस्तों इस बुक के कंटेंट्स की बात करूं, ये देखिए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। जो कि हमारा सिलेबस है वो देखिए जनरल अवेयरनेस, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस, फर्स्ट एड, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा, सभी वेलफेयर स्कीम्स मिलेंगी, इंश्योरेंस, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, रूरल मार्केटिंग, ये सभी टॉपिक्स आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये इस बुक का इंडेक्स है, विषय सूची। ये देखिए फर्स्ट एड का आपको अलग से चैप्टर मिलेगा 5 पेजेस का, ट्रैफिक रूल्स का आपको कम से कम 20 पेजेस का चैप्टर। ये देखिए वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा, ठीक है। उसके बाद हमारे ये देखिए एससी जो हरियाणा इकोनॉमी के अंडर ये सभी टॉपिक्स आते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नेबार्ड, एचएसआईआईडीसी, एचएफसी, हैफेड, इन सभी को अच्छे से 1 पेज में एक्सप्लेन किया गया। रूरल मार्केटिंग के आपको 9 से 10 पेज मिलेंगे थ्योरी के। तो ये देखिए इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के भी ये सभी टॉपिक्स दिए गए हैं, लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर सभी टॉपिक्स हमें दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लेटेस्ट वूज वो दिया गया है, पहले हमें सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में बता रखा है, हरियाणा मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, सब कुछ 1-2 पेज में। उसके बाद हमारा ये देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, इसके अंडर में बता रखा है ट्रैफिक रूल्स, फर्स्ट एड्स, वेलफेयर स्कीम्स, ये सभी टॉपिक कवर होंगे। ये देखिए प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस, फर्स्ट एड, सेफ्टी प्रिकॉशंस और वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट है, जिसके अंदर हमें आर्टिकल एंड शेड्यूल, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपको सीटी मेन सिलेबस में प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स तो स्पेशली देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक में देखिए वन लाइनर की फॉर्म में सब कुछ दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आर्टिकल के या हम कह सकते हैं अनुच्छेद के हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं। इसके बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू है, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इसके बाद ये देखिए हमारा फर्स्ट एड चैप्टर स्टार्ट है, जो कि आपको सीईटी मेन सिलेबस में फर्स्ट एड चैप्टर अलग से लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ट्रैफिक साइंस है जो, इसमें हमें फर्स्ट एड चैप्टर अलग से देखने को मिल रहा है, सेफ्टी प्रिकॉशंस और ट्रैफिक साइंस। ये ट्रैफिक साइंस इस बुक में आपको देखने मिलेंगे। ट्रैफिक रूल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स तो हमने देख लिया, प्रीएम्बल भी देख लिया है। देखिए ये इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर चल रहा है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये देखिए फर्स्ट एड के बारे में बात करें, देखिए व्हाट इज फर्स्ट एड। इसके बाद हमें फर्स्ट एड की फुल फॉर्म बता रखी है और साथ ही प्राथमिक उपचार शुरू करने पर सबसे पहले मरीज की जांच के लिए 3 चीज़ों की अहमियत दी जाती है। मतलब जो जो फर्स्ट एड से रिलेटेड चीज़ें हैं, देखिए एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, मतलब जो जो हमारी फर्स्ट एड का प्रोसेस होता है वो सब बता रहा है। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, एम्स ऑफ फर्स्ट एड, लिमिट्स ऑफ फर्स्ट एड, पॉइंट्स के साथ आपको थ्योरी की फॉर्म में दिया गया है। कंटेंट्स ऑफ फर्स्ट एड, एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ फर्स्ट एड, एसेंशियल फैक्ट्स टू बी टेकन इन माइंड फॉर द पर्सनस प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। इसके बाद हमें एसेंशियल पॉइंट्स इन केस ऑफ डिजीज और इंजरी, मेन फैक्ट्स अबाउट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट और शॉक। ये देखिए इनसेंसिबिलिटी, हिस्टेरिया और फिट्स, मतलब दौरा वगैरह जो भी आता है तो उस केस में फर्स्ट एड क्या रहेगी, मिर्गी का रोग, वुंड्स के लिए क्या रहेगी फर्स्ट एड हमारी, और फर्स्ट एड इन केस ऑफ ड्राउनिंग, हैंगिंग, सफोकेशन एंड इलेक्ट्रिक शॉक। और इसके बाद हमें ट्रैफिक रूल्स, थोड़ी ना इस बुक में आपको टाइपिंग मिस्टेक्स देखने को जरूर मिल सकती हैं। देखिए शॉक की स्पेलिंग गलत है। साथ ही इस बुक में कुछ इस तरह से है कि जो पेजेस आपके, मान लीजिए 30 पेजेस का एक चैप्टर है तो 20 पेजेस आपको पहले देखने को मिलेंगे और 10 पेजेस जो नेक्स्ट चैप्टर था आपका उसके भी बाद देखने को मिलेंगे। तो आपको यूँ नहीं सोचना, मतलब आपको इतना तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं आपको इस बारे में भी बताऊँगा अभी। ये देखिए ट्रैफिक रूल्स के बारे में बता रखा है, मोटर व्हीकल्स एक्ट 2324, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो दे ही रखे हैं हमें लास्ट में। और ये देखिए वैलिडिटी ऑफ मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स और एज लिमिट वगैरह, ये देखिए फाइन वगैरह सब कुछ आ गया डुप्लीकेट लाइसेंस से रिलेटेड। इसके बाद हमें देखिए लोकेशन ऑफ एड्रेस, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज होगी, यातायात से जुड़े नियम हो गए, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लीट। ये देखिए ओवरटेक, वन वे,
हॉर्न ना बजाएं, यू टर्न कब लेना है, या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स की हम बात करें जो कि आपको मैंने अभी सिलेबस में दिखाया ही है। देखिए सभी हमें सिलेबस दिया, सभी मतलब साइंस दिए गए हैं, नीचे हमें एक्सप्लेन भी कर रखा है कि ये साइन किसके लिए। देखिए साइकिल पर्पस, आगे स्कूल है या फिर हॉस्पिटल है, इस तरह के साइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमें पता भी होने चाहिए। इसके बाद हमें एमसीक्यू देखने को मिलेंगे इसी चैप्टर के। और उसके बाद देखिए हमारी वेलफेयर स्कीम स्टार्ट है जो कि हरियाणा राज्य की कल्याणकारी योजना है। ये देखिए विधवा पेंशन योजना के बारे में बता रखा है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, 23-24 में घोषित मासिक पेंशन के रूप में 2750, जो कि हम कह सकते हैं जो अभी बजट आया है उसी के अंडर ही की गई है। वृद्धावस्था योजना, मतलब बुक तो बिल्कुल लेटेस्ट एंड अपडेटेड है और न्यू टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर रही है। तो अनबॉक्स द बुक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको बुक्स की अपडेट देता रहता हूँ। इकोनॉमी ऑफ हरियाणा की बात करूँ, ये देखिए पहले हमें इकोनॉमी ऑफ हरियाणा का कंप्लीट सिलेबस दिखा रखा है। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आपको सिलेबस भी इधर दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बना रखी है। ये देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट, ये सभी जो हमारे न्यू इकोनॉमी ऑफ हरियाणा के टॉपिक्स हैं इस बुक में आपको अच्छे से देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए नेशनल हाईवेज आ गए, अब हमारे परिवहन नीति आ गई, न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी हमने देख ली। इसका रेल ट्रांसपोर्ट, स्टेट हाईवेज, मेन फैक्टर्स, एयर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग इन हरियाणा, 5 ईयर प्लान, अचीवमेंट्स, उसका स्पेशलाइज्ड एरिया प्रोग्राम। ये देखिए सभी प्लान्स के बारे में, इसके बाद इनके एमसीक्यू दे रखे हैं। इसके बाद ये देखिए ये जो हमारे स्पेशल टॉपिक्स हैं जैसे कि SEZ हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके बारे में देखिए पूरे एक पेज पे बता रखा है 2 पार्ट्स में। उसके बाद देखिए NABARD है हमारा, और HSIIDC है, MSME है हरियाणा से रिलेटेड, मतलब जो भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज हो गई, HFC, MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज, हैफेड। हरियाणा बजट दे रखा है 23-24 का। SYL के लिए क्या रहा बजट में, पेंशन में बढ़ोतरी रही। इसके बाद हमारा स्टार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, EVS एंड इंश्योरेंस, बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है, बिल्कुल नए पैटर्न पर। ये देखिए पहले हमें सिलेबस दे दिया, उसके बाद हमें ये देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्ट है। टाइप्स ऑफ डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, प्री डिजास्टर, मीनिंग ऑफ डिजास्टर, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। एंड ये देखिए हमारा बस यहीं तक ही है और ये डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। होम गार्ड्स वगैरह ये सब कुछ। इसके बाद MCQ हैं हमारे। और अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं, MCQ थोड़े ज़्यादा ही दे रखे हैं इसमें डिजास्टर के। देखिए 250 MCQ हैं, तो मतलब इसके बाद हमारा जो EVS है उसमें आपको सिर्फ MCQ देखने को मिलेंगे, जो कि स्वर्ण पब्लिकेशन की बुक में भी कुछ इसी तरह था। तो मैटर भी थोड़ा इसी तरह का ही है उस बुक में भी। अगर आपने स्वर्ण पब्लिकेशन की न्यू सिलेबस बेस्ड बुक्स की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर देख लो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। उसके बाद मैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की बात करूँ, दोस्तों इस बुक में मिस्टेक्स तो बहुत ही ज़्यादा है। ये देखिए रूरल मार्केटिंग स्टार्ट है, इंश्योरेंस ऊपर लिखा और अंदर हमें रूरल मार्केटिंग का दे रखा है कंटेंट। अगर मैं इसके बाद बात करूँ रूरल मार्केटिंग तो बिल्कुल सेम है, इंश्योरेंस में हमें रूरल मार्केटिंग दे रखा है। ये देखो अब मैं और बुक्स भी देख रहा हूँ तो उसमें बिल्कुल सेम दे रखा है। तो ये तो बुक अभी दोस्तों देखो ये दूसरी बुक में भी बिल्कुल सेम ही दिया गया है, इंश्योरेंस के अंदर रूरल मार्केटिंग दिया गया है, तो इंश्योरेंस का टॉपिक कहाँ होगा ये तो मुझे समझ में नहीं आया इस बुक का। फिर अब ये इसकी कंफर्मेशन तो मैं आपको पब्लिकेशन से या पब्लिशर से बात करके ही दे पाऊंगा। इसके बाद ये देखिए साथ ही C32 के बाद C49 चैप्टर स्टार्ट है, और हिंदी का, मतलब इधर इंग्लिश थी इधर हिंदी है, और उसके बाद देखिए हिंदी यहाँ से स्टार्ट है, 35 से 39 तक यहाँ पीछे दे रखे हैं, इसके बाद 32 से सीधा 49 दे रखा है। तो इसके बारे में तो भी कंफर्म करना पड़ेगा मुझे एक बार, तो अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इस बुक को लेने के बारे में, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह से हमें सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। अभी आप इस बुक को परचेज मत करो, बट आपको मैं टॉपिक्स तो बता ही दूंगा सारे। अगर मैं इंश्योरेंस का टॉपिक स्किप ही करते हैं फिर हम, और सीधा हम चलते हैं रूरल मार्केटिंग पे। देखिए रूरल मार्केटिंग का सिलेबस दे रखा है हमें, और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और साथ ही मतलब 14 15 16 पेजेस में हमें रूरल मार्केटिंग दे रखी है। तो ये बुक थी तो अच्छी ही नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट मैं 4 बुक्स लाया हूँ और चारों ही बुक्स में मुझे सेम तरह से देखने को मिला है पेजेस में एरर। तो या तो ये सभी बुक्स में ऐसा ही है, अगर सभी बुक्स में ऐसा ही है तो ये तो नहीं है यूज़फुल, क्योंकि इंश्योरेंस का टॉपिक तो हमारा मिस हो गया। तो आप वेट करिए अभी। ये देखिए अगर मैं रूरल मार्केटिंग की बात करूँ किस तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, देखिए मीनिंग ऑफ रूरल मार्केटिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हमें ये देखिए इंट्रोडक्शन ग्रामीण वितरण से रिलेटेड, और उसके बाद ये देखिए ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार, कस्टमर बिहेवियर हो गया, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है सब कुछ। तो ये देखिए इसके बाद ग्रामीण बाजार विविधीकरण, और उसके बाद
परचेज प्रायोरिटीज़, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी पॉइंट्स दे रखे हैं हमें। इश्यूज और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन रूरल मार्केट। और उसके बाद हमें एमसीक्यू दे रखे हैं रूरल मार्केटिंग के। और इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाती है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हमें इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत एक दृष्टि में। उसके बाद ये सभी इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस, पर्यटन स्थल। तो दोस्तों जैसे ही ये बुक ठीक होके आती है मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। वन लाइनर क्वेश्चंस दिए गए हैं ज्योग्राफी के। ये तो बेसिक जिक्के है जो कि आप मोस्ट ऑफ द बुक्स में उसे ऑलरेडी कवर कर ही रहे हो। ये ओल्ड टॉपिक्स हैं सारे हमारे। न्यू टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको लगभग बता ही दिया है। ये देखिए हरियाणा जी के भी दे रखी है थोड़ी सी। और मतलब जो बुक के पेजेस हैं वो भी थोड़े उल्टे सीधे ही दे रखे हैं। मतलब ये लोकल पब्लिकेशन ही है करनाल की, कुछ हाई लेवल की नहीं है। इन्होंने पता नहीं किस तरह से बुक को प्रिंट किया, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। ये देखिए कॉमन एरर्स वन, यूजेज ऑफ प्रोपोजिशंस, ये सब कुछ हमारे इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। बस इंग्लिश के टॉपिक्स में मैं अगर आपको बताऊं तो एक चीज़ जो मुझे अच्छी देखने को मिली थी वो थी कि हिंदी एंड इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन के वर्ड्स दे रखे थे ना, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए थे। देखता हूँ मैं अगर इस बुक में हैं तो वो। तो अगर आगे आते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये देखिए ये हिंदी है। इसके बाद दोस्तों हमें रीजनिंग दे रखी है। और रीजनिंग में ये देखिए सभी टॉपिक्स रीजनिंग के हैं। पिक्चर, फिगर, मैट्रिक्स, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन और एनालॉगी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, ओड मैन आउट, सीरीज टेस्ट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। इसके बाद दोस्तों जो CGL बुक है उसमें हमें कंप्यूटर भी दिया गया है। कैलेंडर तो था ही है रीजनिंग का टॉपिक। और कंप्यूटर वोकेबलरी दे रखी है जो कि बेसिक कंप्यूटर के वर्ड्स हैं, मतलब उनके बारे में बता रखा है हमें। MCQ दे रखा है। इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस दोस्तों जो CHSL और CGL बेस्ड बुक है उन दोनों बुक्स में यही डिफरेंस है कि जो ये जो CHSL बेस्ड देखिए इधर भी इंश्योरेंस में रूरल मार्केटिंग दे रखा है। चलो CHSL और इंश्योरेंस, CHSL और CGL बेस्ड बुक में डिफरेंस की बात करूँ मैं अगर आपके साथ, तो ये देखिए दोस्तों इस बुक में जो CGL बुक है इसमें आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस तक। लेकिन जो CGL बेस्ड बुक है मतलब कमांड ग्रेजुएट लेवल बेस्ड बुक है, इन दोनों में डिफरेंस तो सिर्फ 20-30 रुपीज़ का ही है। लेकिन जो ये CGL बेस्ड बुक है इसमें देखिए इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के टॉपिक भी दिए गए हैं जो कि कंटेम्प्रेरी एंड ऑडिटर जनरल, फाइनेंस कमीशन एंड UPSC और माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सभी क्वेश्चन S6 टू S11 पे। आइए सीधा चलते हैं S6 एंड S11 पेज पर। ये देखिए S6 एंड S11 की बात करूँ, देखिए S3 में हमें कंटेम्प्रेरी एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दे रखा है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन कर्व एनालिसिस, टर्म्स यूज इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए जो मैं बात कर रहा था आपके साथ लास्ट में अलग से दिया गया है हमें, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में रेगुलर बेसिस पे टर्म्स यूज होती हैं उनके बारे में बता रखा है। प्रशासनिक शब्दावली, ऑफिस वगैरह में जो इतनी भी वर्ड्स यूज़ होते हैं ये आपको स्वर्ण पब्लिकेशन की बुक में भी देखने को मिला था और वोकैब भी दे रखी है हमें। तो दोस्तों ये था इस बुक के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है जो थे। अब इंश्योरेंस का टॉपिक हमारा रह गया, वो हो सकता है कि जो बाकी बुक्स के बारे में मैं पता करूँगा और देखते हैं कि क्या अवेलेबल होता है। पब्लिशर से बात करके मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूँगा। तो अभी के लिए आप इस बुक को परचेज़ ना करो और 1-2 दिन का वेट करो। थैंक यू।